हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। और इसी सीक्वेंस में हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। इससे पहले बच्चों हमने कूलम्स फोर्स में ये पढ़ा था कि किसी भी एक चार्ज या दो चार्ज हो, ठीक है, दो स्टैटिक चार्ज हो और उन स्टैटिक चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है। वहां पे केवल दो चार्ज थे। इस वाले टॉपिक के अंदर आप ये पढ़ेंगे कि अगर बहुत सारे चार्ज है किसी सिस्टम के अंदर तो किसी एक यूनिट चार्ज के ऊपर किस टाइप से कितना फोर्स लगेगा, हम वो एक मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स फाइंड करेंगे। साथ ही में इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने पढ़ा था बच्चों, तो हमने वहां पे देखा था कि किसी भी एक सिंगल चार्ज की वजह से या पॉइंट चार्ज की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उससे आर डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो उसी के साथ में हम यहां ये पढ़ेंगे कि अगर आपके पास में बहुत सारे चार्जेज हैं, ठीक है, एन चार्जेज है या मल्टीपल चार्जेज है किसी सिस्टम में के अंदर, और उनसे अलग अलग रेस्पेक्टिव अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर जो एक पॉइंट है, ठीक है, उसके ऊपर कितना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बस वही फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। वैसे ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंस रखते नहीं है, लेकिन इन्हीं के एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड बच्चों हमसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, और इवन आपके बोर्ड के अंदर तो पूछते ही हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले जो टॉपिक है जिसका नाम है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, ये शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। बच्चों हम ये माना कि एक आपके पास में कोई सिस्टम है और सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 और Qn है। ऐसा नहीं है कि Q3 है, यहाँ बहुत सारे चार्जेज हैं, ऐसे Q4 है, Q5 है, Q6 है और कितने हैं, n तक चार्ज है। n का मतलब कितने भी हो सकते हैं कि n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 20, n इज इक्वल टू 100, जितने भी चार्जेज हैं हम उन चार्ज का उन सभी चार्जेस की वजह से इस Q नोड के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हम फाइंड करेंगे। तो हमने माना कि यहाँ पे Q1 जो चार्ज है वो Q नोड से बच्चों R1 डिस्टेंस दूर है। इसी तरह से बच्चों Q2 जो चार्ज है बच्चों वो आपके पास में Q नोड से R2 डिस्टेंस दूर है। इसी तरह से बच्चों Q3 जो चार्ज है वो Q नोड चार्ज से बच्चों R3 डिस्टेंस दूर है। इसी टाइप से आपके पास में और बहुत सारे चार्जेज हैं, और उसी सीक्वेंस में आपके पास में जो Qn चार्ज है बच्चों वो आपके पास में Q नोड चार्ज से बच्चों कितने डिस्टेंस दूर है, वो आपके पास है बच्चों Rn डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये सारे चार्ज इस Q नोड के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो हमने माना कि इस Q नोड के थ्रू एक्सपीरियंस जो फोर्स है बच्चों वो आपके पास में F वेक्टर है, और ये F वेक्टर इसके थ्रू लगाया गया फोर्स, इसके थ्रू लगाया गया फोर्स, और इसके थ्रू, इसका मतलब Q1 के थ्रू, Q2 के थ्रू, Q3 के थ्रू और Qn के थ्रू, इन सभी इंडिविजुअल चार्जेस के थ्रू अप्लाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वेक्टर अलजेब्रा के सम के इक्वल है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि इस Q नोड के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स F वेक्टर है, और बच्चों ये इक्वल है किसके, F वेक्टर 01 के और प्लस F वेक्टर 02 के प्लस F वेक्टर 03 के प्लस डॉट F वेक्टर 0n के। मतलब यहाँ बहुत सारे चार्जेस की वजह से जो लगने वाला Q नोड के ऊपर फोर्स है उन सभी इंडिविजुअल फोर्स चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स है उनकी सम की इक्वल है नेट फोर्स। और हम बच्चों यहाँ पे F वेक्टर 01 जो है बच्चों, F वेक्टर 01 जो है वो Q1 और Q नोड के बीच में लगने वाला फोर्स है। और ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, F01 वेक्टर जो होगा बच्चों ये आपके पास हो जाएगा K Q नोट Q1 अपॉन R नोट का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Q1 और Q नोट के बीच जो डिस्टेंस है वो आपके पास में R1 है। तो हम लिख लिया F01 वेक्टर है आपके पास में क्या, K Q नोट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर और R12 K, क्योंकि हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली इसी टाइप से आपके पास में बच्चों इस Q2 के थ्रू Q नोट के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा बच्चों वो कितना है, F वेक्टर 02 वेक्टर इज इक्वल टू K Q नोट Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, सॉरी R02 का स्क्वायर और R02 का केप, ठीक है। इसी टाइप से बाकी के फोर्सेस भी इस टाइप से। और आपके पास में जो लास्ट का फोर्स है वो आपके पास में F वेक्टर 0n वेक्टर, क्योंकि F0n जो वेक्टर है ये F0n या F वेक्टर 0n जो फोर्स है बच्चों ये Q नोट और आपके पास में Q1 के बीच में लगने वाला फोर्स है।
तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स के क्यू नोट क्यू एन और इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमने वो मान दिया है r0n का स्क्वायर और ये r0n केप का केप, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है। इसका मतलब अगर ये हम इसको इक्वेशन मान ले 1 और इसको इक्वेशन मान ले 2, तो इस इक्वेशन 1 के अंदर f01 वेक्टर, f02 वेक्टर, f03 वेक्टर, इन सब की वैल्यू रख दें तो आपके पास में यह रहेगा f वेक्टर इज इक्वल टू k क्यू नोट क्यू वन अपॉन r01 का स्क्वायर r1 केप। ठीक है, आपके पास में फिर k क्यू नोट क्यू टू और r2 का स्क्वायर r02 का केप प्लस डॉट 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 k क्यू नोट क्यू वन r0n का स्क्वायर r0n केप। ठीक है, यहाँ पे आप देख एक चीज होगे कि बच्चों कि यहाँ पे आपके पास में k क्यू नोट वो आपके पास में कॉमन आएगा, तो हमने इसको k क्यू नोट को कॉमन कर लिया और आपके पास में केवल क्या बच गया, आपके पास में यहाँ पे एक स्टेप लिखा नहीं है, आपके पास में क्या बचेगा Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर और R01 का केप प्लस यहाँ बचेगा Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R02 का केप। इसी टाइप से यहाँ बचेगा Qn अपॉन R0n का स्क्वायर और R0n केप। इन सबको ऐड करेंगे तो हमने सिग्मा यूज कर लिया और सिग्मा की वैल्यू आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, तो हमने सबको ऐड कर दिया तो आपके पास में f वेक्टर की वैल्यू मल्टीपल चार्जेस की वजह से हमने वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू ऐड कर दिया। कैसे कि k क्यू नोट और समेशन फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू n, तो आएगा क्यू आई अपॉन r0i का स्क्वायर और r0i के। ठीक है, ये आपके पास में बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज के ऊपर क्यू नोट के ऊपर लगने वाला टोटल नेट फोर्स हो गया। इसी के साथ में बच्चों आपके पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर किस टाइप से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे चार्जेस है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसे आपके पास में Q1 है और सबकी जो डिस्टेंस है वो R1 R2 R3 R4 R5 R6 Rn है। ठीक है, तो हमने इससे मान लिया कि इस Q1 की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, इसकी वजह से यहाँ पे En है। तो हमने सबकी वजह से, क्योंकि हम बहुत सारे मल्टीपल या बहुत सारे चार्जेस की वजह से इस पॉइंट के ऊपर फोर्स फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर डॉट 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 En वेक्टर। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत कम वैल्यू रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप E1 की वैल्यू देखोगे क्योंकि आपको पता है भी किसी सिंगल या पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो आपके पास में E1 वेक्टर होता है आपके पास में k Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर और R1 के। इसी टाइप से E2 जो वेक्टर होगा इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हो जाएगा आपके पास में k Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर और R2 के। इसी टाइप से जो यहाँ पे आपके पास में जो nth चार्ज है उसकी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपके पास हो जाएगा En वेक्टर इज इक्वल टू k Q1 अपॉन Rn स्क्वायर और Rn के। तो हमने यहाँ देखा कि इस पॉइंट के ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 E2 E3 E4 E5 ऐसे डॉट 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 En वेक्टर के सम के इक्वल है। तो हमने ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी तो आपके पास में गया E वेक्टर इज इक्वल टू k Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 के प्लस k Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 के प्लस k Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर प्लस R3 का के प्लस डॉट 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 k Q1 अपॉन Rn का स्क्वायर और Rn के। इस टाइप से यहाँ पे एक चीज होगी कि यहाँ पे k जो है वो कॉमन है, k का मतलब 1/4/ε0। ठीक है, वो हमने कॉमन ले लिया और बच गया आपके पास में क्या Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 के प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 के और डॉट 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 Qn अपॉन Rn का स्क्वायर और Rn के। तो अगर हम सबको ऐड करेंगे तो आपके पास हम एक समेशन या सिग्मा यूज कर रहे हैं, ये सिंबल यूज करें, इसका मतलब होता है उन सभी टर्म का समेशन। और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा k समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n और आ जाएगा क्यू आई अपॉन आर आई का स्क्वायर बचो आर आई के। इस टाइप से हम किसी भी पर्टिकुलर या किसी भी एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और इस वाले टॉपिक के अंदर आप किसी भी या बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी एक सिंगल या किसी भी एक चार्ज के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो टॉपिक था, ठीक है, ये हमने इस टाइप से कवर कर लिया। और इसके जो एप्लीकेशन है, मतलब ये कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, वो आप न्यूमेरिकल में देखेंगे कि आपके पास में
कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी वर्टिसेस के ऊपर आपके पास में चार्ज रखे हुए हैं, तो सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या फोर्स होगा, तो वो सब इन्हीं की एप्लीकेशन है। तो वो हम जब ये हमारा चैप्टर इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म होगा तो उसको हम PYQ या न्यूमेरिकल सेशन में हम लेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछना ताकि हम उसको रेस्पॉन्ड करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।